दोस्तों, आज पेश है कटा हुआ हाथ। एक और चित्र है। अजीत नगर में प्रतिदिन एक लाश मिलने लगी थी। ओह, यह तो रामदीन की लाश है। देखो, शैतान ने इसका एक एक बूंद खून चूस गया। एक दिन लोगों ने उस खून पीने वाले हत्यारे को पकड़ लिया। महामंत्री का बेटा तिलक और हत्यारा मार डालो, फांसी लगा दो। और फिर राजा अजितपाल ने उसको मौत की सज़ा सुनाई। हम इस हत्यारे को काली मौत की सज़ा देते हैं, इसे दीवार में चिन दिया जाए। नहीं नहीं, मैं तुम्हें मार दूंगा, किसी को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। जब तिलक को काली मौत की सज़ा दी जा रही थी तभी, ओह राजगुरु, यह कटा हुआ हाथ मेरी गर्दन से अलग करो। और किसी तरह सैनिकों ने उस हाथ को राजा की गर्दन से अलग कर काली मौत में दफन करना चाहा। अरे, यह कटा हुआ हाथ तो आकाश में उड़ गया और तिलक को दीवार में चिनकर काली मौत दे दी गई। उधर अजीत नगर में कई वर्षों कोस दूर एक खंडर में विशाल कक्ष में वह हाथ जाकर गिरा। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, मेरी वर्षों की मेहनत बेकार नहीं हो सकती। और फिर तांत्रिक कपाली आग की तरह जलने लगा। प्रतीक्षा होता, मैं अब मुझे 10 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, फिर मुझे राजा से अपनी काली मौत का बदला लेना होगा। यहाँ तक कि कहानियार में काली मौत कांस में पड़ चुके हैं, आगे पड़े। फिर देखते ही देखते 10 वर्ष व्यतीत हो गए। राजकुमारी कनिका और जवान हो चुकी थी। अजीत नगर के लोग मंत्री के शैतान बेटे तिलक को बिल्कुल भूल कर सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन इस महल में किसी कोने में जीवन अस्वस्थ था। उफ, यह क्या! यह कक्ष राजकुमार अजय का था, जो सोते सोते एकाएक जाग कर बैठ गया। उफ, यह देखकर उसकी आंखें आश्चर्य के साथ फटी की फटी रह गई है। भगवान, यह तो पलंग हिल रहा है। ओह, पलंग छत की ओर जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? यह देख राजकुमार चीख पड़ा, कोई है, अरे कोई है। एकाएक पलंग तीव्र गति से नीचे वापस पलटा और फर्श पर टकरा के साथ टकराया। और पलंग फर्श पर गिरते ही अजय एक कटे हुए हाथ को खिड़की की ओर जाते देखा। नहीं, बचाओ बचाओ। ठीक उसी पल के एक साथ कई सैनिक शयन कक्ष में दाखिल हुए और राजकुमार की स्थिति देखकर मूर्त की तरह खड़े रह गई। राजकुमार की चीख सुनकर राजा और रानी राजकुमारी कनिका भी दौड़ते हुए वहां आए। अजय भाई, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? भैया, तुम चीखे क्यों थे? पिताजी, एक कटा हुआ हाथ अभी यहाँ पर। कटा हुआ हाथ? क्या कह रहे हो? कहीं तुमने कोई सपना तो नहीं देखा? कुछ ही देर में राजवैद्य वहां पहुंच गया। राजवैद्य चिकित्सा में लग गया। चिंता की कोई बात नहीं महाराज, केवल मस्तक पर हल्की सी चोट लगी है। फिर भी रहस्य की घटना के कारण कोई भी नहीं सोच सका। लेकिन अगली रात उस पहली रात से भी अधिक भयानक थी। आंधी के साथ रात के समय एकाएक राजकुमारी कनिका नींद खुली। अरे, यह आवाज़ कैसी थी? और फिर जैसे ही राजकुमारी कनिका की निगाह छत की ओर गई, उसके कंठ से एक भयानक चीख निकल गई। तभी अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि उसके हाथ उस पर झपटा और उसकी गर्दन पर लिपट गया। भयानक भय की मारी राजकुमारी कनिका की चीख निकल गई, बचाओ बचाओ! आह, मैं तुम्हें मार डालूंगा! आह माँ, पिताजी, भैया, राजकुमारी के प्राण संकट में, जल्दी करो, बचाओ बचाओ, तोड़ दो तोड़ दो! अरे, द्वार तो भीतर से बंद है। कुछ सैनिकों ने दरवाज़ा तोड़कर भीतर घुस गए। अरे, राजकुमारी तो बेहोश पड़ी है, यहाँ पर कोई दूसरा नजर नहीं आ रहा। तभी राजा अजितपाल व रानी राजकुमारी अजय को दौड़ते हुए वहां पहुंचे। क्या हुआ बेटी? हमारी बेटी को? मेरी बेटी? अरे, यह तो बेहोश पड़ी है। सैनिकों ने राजकुमारी की चीखों का विषय बताया। राजवैद्य आने पर स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। राजवैद्य आते ही राजकुमारी कनिका की जांच की, फिर गंभीर स्वर में बोले, किसी राजकुमारी कनिका का गला घोंटकर मारने की चेष्टा की है महाराज। क्या? जी हाँ महाराज, देखिए, राजकुमारी की गर्दन पर किसी हाथ के नाखूनों के निशान हैं। फिर राजकुमारी कनिका को होश में आने पर कुछ बताया
सुनकर राजा अजितपाल के मस्तिष्क में चिंता की लकीरें स्पष्ट दिखाई देने लगी। पिताजी, वह कटा हुआ हाथ हमें मार डालना चाहता है, वह हमें मार डालेगा। पिताजी, माँ, हिम्मत से काम लो बेटी, तुमने कोई सपना देखा होगा, बुरा सपना। नहीं, वह यह सपना नहीं था, वह हकीकत थी। वह सचमुच कटा हुआ हाथ था, उसके खून भी टपक रहा था। राजकुमारी फूट फूट कर रोती रही। अगले दिन राजा अजितपाल राजगुरु के आश्रम में पहुंचे। वह लौट आया है गुरुजी। कौन लौट आया है राजन? और यह सब क्या सुन रहा हूँ? राजकुमारी पर किसी ने प्राणघाती हमला किया। वही तो आपसे कहना चाहता हूँ राजगुरु, तिलक का कटा हुआ हाथ फिर से लौट आया। उसी ने राजकुमारी और राजकुमार पर हमला किया। उसने राजकुमारी को जान से मारने की धमकी दी है। तुम फिक्र न करो राजन, इस कार्य समस्या से निपटने का कोई न कोई हल अवश्य ढूंढ लेंगे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई। क्या बात समझ में नहीं आई? राजगुरु, इतने वर्षों बीत जाने के बाद एक कटा हुआ हाथ कैसे लौटाया? इसका पता लगाऊंगा। कल तुमसे भेंट करूंगा राजन, लेकिन कल तक सावधान रहना। इसके बाद राजमहल वापस लौट आया और उस रात तक महल के चप्पे चप्पे पूरे पैरा था। महाराज व महारानी के रूप में अपने शयन कक्ष में न चाहते हुए भी नींद की आगोश में चले गए। और तभी दरवाजे की जरी से धुएं की पतली सी लकीर दाखिल होने लगी। धुएं की पतली लकीर सीधी पारदर्शी इंसानी साया परिवर्तित हो गई। उसके होठों पर खतरनाक मुस्कान थी और वह शैतानी साया धीरे धीरे लगभग तैरता हुआ रानी के बिस्तर में पहुंचा और अगले ही पल उसने होठ रानी की गर्दन पर चिपका दिए। चपड़ चपड़ चपड़। ओह! गर्दन पर चुभन का एहसास होकर रानी एकाएक अपनी आंखें खोल दी और फिर सफ़ेद साये को देखकर रानी चीखना चाहा, लेकिन रानी की स्वरूप में लाख कोशिश करने पर भी उसकी आवाज़ गले से बाहर न निकल सकी। कुछ ही देर में रानी की गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। हिंसक वह साया अपनी प्यास बुझाकर धुएं में विलीन हो गया और राजकुमार गहरी नींद में सोते रह गए। और फिर अगली सुबह महल में हाहाकार मच गया। रानी स्वरूप की भयानक मृत्यु की विषय में जिसने भी सुना वह ठगा बक्सा रह गया। रानी जी का स्वर्गवास हो गया। सुनो दुष्ट आत्मा, जिसका रक्त पी गई, उप लगता है महल पर किसी बुरी आत्मा का डेरा डाल लिया। राजकुमार अजय और राजकुमारी कनिका की माँ केशव के पास पछाड़े खाकर करीब फूट फूट कर रो रहे थे। ओह माँ, क्या हो गया माँ? उफ माँ, हमें छोड़कर क्यों चली गई? ओह, उस शैतान ने रानी को भी मार डाला। मैं गहरी नींद सोता रह गया। देखिए पिताजी, माँ की गर्दन पर उस कटे हुए हाथ के निशान हैं। पिताजी, 8-10 वर्ष पहले तिलक का कटा हुआ हाथ आकाश में उड़ गया था। वह कहीं वही तो नहीं? हाँ बेटे, यह वही हाथ है। शायद उसी ने हमसे प्रतिशोध ले रहा है। पिताजी, फिर तो इस हाथ के साथ हाथ का नाश कैसे किया जा सकता है? इस संकट को केवल राजगुरु बचा सकते हैं। और कुछ देर में राजगुरु वहाँ पहुँचे। मुझे रानी जी की इस अस्तमायिक मृत्यु का समाचार सुनकर बहुत अफसोस हुआ राजन, लेकिन अब वह हाथ कटा मनमानी नहीं कर सकेगा। यह पवित्र मालाएं अपने गले में पहन लो, इन्हें अपने शरीर से अलग मत करना। जो आज्ञा गुरुदेव। तीनों ने मालाएं तुरंत गले में पहन ली। लेकिन यह क्या? माला एक भयानक समस्या का हल है। क्या इस तरह हम आजीवन भयानक खतरे से मुक्त रहेंगे? जब तक यह मालाएं तुम्हारे गले में पड़ी रहेंगी, शैतान आत्मा तुम्हें छू भी नहीं सकेगी। बस अभी मुझे यही कहना है। और महल से कई को दूत तांत्रिक कपाली, जय महाकाल, जय महादेव। तुम्हारे आदेश अनुसार मैंने 10 वर्ष कठोर तपस्या की, तिलक की आत्मा शक्तिशाली बनाया, लेकिन महाकाल, मैंने उसे अपना शिष्य चुना था। सोचा था कि मेरे बाद आपकी सेवा भार मेरा शिष्य संभालेगा, लेकिन मेरी कल्पना अभी अधूरी है। महाकाल, मेरी सांसें केवल इसीलिए अटकी हुई हैं कि अभी तक विधित रूप से अपना शिष्य बनाकर गद्दी नहीं सौंप सका। मुझे रास्ता दिखाओ देव, अन्यथा
मृत्यु के बाद मेरी आत्मा कष्टपूर्ण स्थिति में भटकती रहेगी। वत्स कपाली, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन इस तिलक अपना शिष्य बनाने से पूर्व उसका शिष्य शरीर प्राप्त करना होगा, ताकि तिलक की आत्मा को उसमें प्रवेश करा सको। तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होगा, वह पहले से भी अधिक शक्तिशाली और भयानक बन जाएगा। लेकिन तिलक का शव तो महल की तहखाने की दीवार में दफन है, तो उस दीवार को तोड़ डाल, शव को निकाल, बेहद आवश्यक है, अन्यथा तिलक को अपना शिष्य बनाने का विचार त्याग दो। क्या है इस काम में किसी की मदद ले सकता हूँ? बिना किसी की मदद तुम यह कार्य करना भी नहीं, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। जा किया जा सकता है। 10 वर्ष पूर्व तिलक का हुआ था। धन्यवाद महाकाल। अब मुझे अंतिम बार याद करूंगा जब मैं तिलक का शरीर प्राप्त कर लूँगा। और इतने कहते ही महाकाल की बोलती बंद हो गई। यह देख तांत्रिक कपाली गुरु सूर्यकांक से भला सी चमक उभर आई। हुआ है खूनी भेड़िए के समान गुर्राया, तुम फिक्र मत करो, कब करो तिलक, मैं सिर दी तुम्हें नया जीवन दूंगा। फिर वह अपना आसन छोड़कर फिर एक तरफ चल उठा। इस काम के लिए केवल एक व्यक्ति ही मदद कर सकता है, वह अच्छा, और यह भी अच्छा है कि वह यहीं आसपास है मेरे। उधर राजकुमार कनिका, राजकुमारी अजय, यह तुम क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो ना है? मैं सच कह रही हूँ भैया। अपने कक्ष की खिड़की से मेरी आंखें ने नकाबपोश को उस तहखाने की ओर जाते देखा है जिसमें 10 वर्ष पूर्व दरिंदे तिलक की काली मौत दी गई थी। कौन हो सकता है वह, और इस समय तहखाने में क्यों जाने लगा? कहीं यह रहस्य घटना नकाबपोश का संबंध तो नहीं? हमें तुरंत मालूम करना होगा वह कौन है और तहखाने में क्या संबंध है। आओ तुम मेरे साथ, और अगर तुम्हें उसका संबंध तहखाने से है तो माँ की मृत्यु से भी है, और अपनी माँ की हत्यारे को मैं अपने हाथों से सजा देना चाहता हूँ। लेकिन भैया पहले सैनिकों को बुलाना ठीक रहेगा। नहीं अनु, इस प्रकार पूरे महल में चहल मच जाएगी। मैं नहीं चाहता कि उसका लाभ उठाकर नकाबपोश हमारी निगाह से गायब हो जाए। ठीक है चलो, और फिर हमें घबराने की आवश्यकता नहीं, हमारे पास राजगुरु की दी पवित्र मालाएं हैं। वो दोनों धड़कते दिलों से उस तहखाने की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा और तहखाने पर ताला खुला पड़ा है। इसका मतलब उस नकाबपोश ताले की चाबी थी, और दबे दोनों पंजों के बल चलते हुए तहखाने की सीढ़ी उतरने लगी। अचानक दोनों बुरी तरह चौंके। अरे वह तो काली मौत को खोदने का प्रयास कर रहा है। शायद वह 4 दीवारी में तिलक को दफन किया गया था। यह देखते ही राजकुमारी उद्विग्न तो हो गया। तुरंत गर्ज उठा, ठहरो, तुम कौन हो? किसी को उपस्थित का एहसास होकर नकाबपोश पलटा गया। इसने राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। बचो भैया! नकाबपोश बेहद तेजी के साथ कुदाल राजकुमार पर अजय पर किया। अजय अपनी फुर्ती के साथ झुकाई देख कर बच गया। आह भैया! और नकाबपोश तहखाने के दरवाजे की तरफ लपका। तुम बचकर नहीं भाग सकते दोस्त। और अजय ने छलांग लगाकर नकाबपोश की बेड़ियां पकड़ बनकर लिपट गया। मैं तुम्हें भागने नहीं दूंगा तारे। देखते देखते नकाबपोश ने दूसरे पाव को अजय के सिर पर ठोकर मारी। इस कोशिश में पकड़ ढीली होती नकाबपोश सीढ़ी की तरफ लपका। राजकुमार अजय उसके पीछे तहखाने से बाहर आया, लेकिन कहाँ गया? तभी पहरेदार को तैनात सैनिक वहां पहुंचे। राजकुमार अजय इस अवस्था में देखकर चकित होकर पूछने लगे, राजकुमार आप इस वक्त यहाँ? यह समय इन बातों का नहीं मूर्खों। उसे पकड़ो जो महल में सैनिकों के पहरे को सावधान कर दो। वो नकाबपोश जिसके हाथ में कुदाल है बचकर न निकलने पाए। जाओ जल्दी करो। ओ उधर तहखाने में राजकुमारी कनिका सीढ़ियों से गिरी और फर्श के टकराने से उसके मस्तिष्क जड़ होकर रह गया था। और ठीक उसी पल एक कटा हुआ हाथ उसके निकट आ पहुंचा। उसी क्षण राजकुमार कनिका ने आंखें खोल दी। कटे हुए हाथ को देखते ही वह चीख निकल गई। और तभी
और तभी वह कटा हुआ हाथ धुएं की एक सफेद आकृति में प्रतीत हो गया। नहीं, अचानक शाहिद ने आगे बढ़कर उसे अपनी पकड़ में लेना चाहा, लेकिन राजकुमारी कनिका के शरीर पर स्पर्श करते ही विद्युत सी दौड़ी और दूसरे ही पल साया वहां से गायब हो गया। तभी बदमाश राजकुमार अजय वहां प्रवेश किया। क्या हुआ काल? अनु, मैं आ गया अनु भैया। और अजय से निकट पहुंचते ही कनिका सीने से लगकर फूट फूट रो पड़ी। भैया फिर आया था वह, भैया वो मुझे मार डालना चाहता था। हिम्मत से काम लो मेरी बहन। भैया अगर आज राजगुरु की दी पवित्र माला मेरी गर्दन में ना होती तो शायद वह मुझे मार डालता हो। तुरंत तहखाने से बाहर आ गए। सिरदी सैनिकों ने आकर सूचना दी। क्षमा करें राजकुमार जी, सैनिकों ने चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन साया हमें दिखाई नहीं दिया। इस दौरान महल से निकला और भीतर आया। यह कैसे हो सकता है? कुछ सोचकर राजकुमार अजय ने आदेश दिया। अच्छा ठीक है, तुम तहखाने के द्वार पर सख्त पहरा लगा दो। ध्यान रहे कोई परिंदा भी तुम्हारी निगाहों से बचकर भीतर न घुस न पाई। रोक गया। तभी एक सैनिक ने राजकुमार के पास आकर, महाराज आपको तुरंत अपने कक्ष में बुलाया। राजकुमार जी, हम अभी जाते हैं। आओ अनु। अनु, तुम तहखाने पर क्या गुजरी बात पिताजी को न पिताजी को न चले तो बेहतर होगा। जी भैया, ध्यान रखूंगी। और कक्ष में वीरेंद्र अजितपाल के साथ सेनापति वीरभद्र भी उपस्थित थे। उन्हें देखते ही राजा ने तुरंत आगे बढ़कर पूछा, हमने सुना है बच्चों तुम दोनों काली मौत के तहखाने में गए थे। जी पिताजी, आपने ठीक से सुना है। और तब अजय ने नकाबपोश के विषय में बताया। सारी कहानी जान लेने के बाद सेनापति चिंतासुर स्वर में बोला, लेकिन महाराज हमें महल के भीतर से किसी आदमी को बाहर जाते नहीं देखा। फिर वह नकाबपोश महल में कहीं गायब हो गया। और कुछ सोचकर राजा अजितपाल चौंक कर बोले, ओह हम जानते हैं सेनापति, वह नकाबपोश कहाँ गायब हो गया। आओ हमारे साथ चलो। चारों तहखाने के निकट कक्ष में पहुंचे। इस पूज्य स्थल को देख रहे हो सेनापति और बेटी, तुम्हारा शयन कक्ष से बिल्कुल सामने है। आओ अब देखो। जी पिताजी। और अजितपाल ने शिव की मूर्ति घुमाई और फर्श के द्वार बनता चला गया। सभी सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचे। देखो, इस स्थान पर वर्षों से कोई नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर किसी के कदमों के ताजे निशान बने हुए हैं। कोई गुजरा है। वो इसका मतलब वह सेनापति नकाबपोश इस रास्ते से निकला है। लेकिन इस नकाबपोश को गुप्त रास्ते का पता कैसे चला, जबकि इतने वर्षों से यहाँ रहते हुए भी मुझे इसका पता नहीं। आप ठीक कह रहे हैं सेनापति, इस गुप्त तहखाने के बारे में मेरे और महारानी के अलावा केवल महामंत्री ही जानते थे। महामंत्री जी लेकिन वह तो पहले ही 10 वर्ष से लापता है। इसका मतलब वह नकाबपोश महामंत्री थे। लेकिन पिताजी, वह इस प्रकार छिपकर आने काली मौत को खोजने की क्या जरूरत थी? शायद अपने बेटे तिलक की लाश को लेने आए होंगे। 10 वर्षों पतातु ने तिलक की लाश की क्या जरूरत पड़ गई? यही सब मेरी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मेरी समझ में आ चुका है। राजन राजगुरु का स्वर सुनकर चारों तुरंत उसकी तरफ पलटे और अभिवादन स्वीकार करने के बाद राजगुरु बोले, वही खतरा फिर से सिर उठाने वाला है राजन, जिसके 10 वर्ष पूर्व तुम निमट चुके हो। और अच्छा हुआ नकाबपोश आज तिलक की लाश निकालने नहीं ले जा सका, अन्यथा तिलक पुनः जीवित होकर पूरे राज्य में आतंक फैला देता। और आज प्रथम बार मुझे एहसास हुआ है छोटी सी उम्र में उस मासूम बालक तिलक को खून का प्यासा बनने में किसी दूसरे शैतान का हाथ। वही शैतान अब 10 वर्ष बाद तिलक के शव को बरामद करने के लिए पुनर्जीवित कर देना चाहता है, जिसके लिए तिलक की लाश की सख्त आवश्यकता है। ओह, अब क्या करना होगा? हमें उसकी लाश दीवार से बाहर निकाल कर विधिवत अंतिम संस्कार करना होगा। यही एक रास्ता है, इसी से तिलक की प्यासी आत्मा मुक्ति मिल जा सकती है। तब तो यह कार्य अति शीघ्र संपन्न हो जाना चाहिए। कल रामनवमी का शुभ दिन है। कल सायंकाल तक उसकी सारी तैयारियां पूर्ण कर लूँगा और तिलक के शव को कल अग्नि के हवाले कर देंगे। और इसके कार्य में बहुत सावधानी की आवश्यकता है। वह अज्ञात शैतान तिलक
का शव हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। इतना कहकर राजगुरु प्रस्थान कर गए। अगले दिन तहखाने में हमें देर नहीं करनी चाहिए। राजन तिलक के शव को निकाल कर तुरंत आग के हवाले करना है होगा। मैं अभी खुदाई का आरंभ करता हूँ। सेनापति ने खुदाई आरंभ कर दी और उसी पल तरह तरह की भयानक आवाज़ें गूंजने लगी। जल्दी कीजिए सेनापति, हम क्यों न, हमारा दिल घबरा रहा है। मैंने जैसे ही मशाल जला ली है सेनापति, तुम सब एक सुरक्षित घेरे में कैद कर लिया है। इस कार्य में बुरी आत्माएं विघ्न अवश्य डालेंगी। इस प्रकार आप सब लोग सुरक्षित रह पाएंगे। और दीवार धड़ाधड़ गिर पड़ी और सेनापति चिल्लाए, महाराज तिलक का शव, इसे बाहर निकाल कर मेरे सामने लिटा दो। कमाल है, 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी सब सही सलामत है। इसे आश्चर्य की कोई बात नहीं। बेटी इज्जत की रक्षा अज्ञात शैतान करता रहा। किसी साधारण आदमी का शव इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह पा सकता। परंतु अब देर मत करो, जल्दी इस शव को यहाँ लाओ। और राजगुरु ने अजितपाल, राजकुमार अजय व सेनापति ने मिलकर शव निकाला और राजगुरु के सामने भूमि पर लेटा दिया। राजगुरु ने तीव्र स्वर में मंत्रोच्चारण करने लगे, ओम ओम ओम। और मंत्रोच्चारण के साथ एक भयानक चीख चलाटों के स्वर तेजी होती आ गई। और जैसे ही राजगुरु ने शव को अग्नि देनी चाहा, शव हवा में उड़ने लगा। हवा में उड़ता शव मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। यह देखते राजगुरु चलाए, यह शव को रोकना होगा वरना अनर्थ हो जाएगा। मेरे पीछे आओ जल्दी। आनंद फानंद सब तहखाने से बाहर निकले आए और शव के पीछे लपके, उसे रोकना होगा। राजन, वह अज्ञात शैतान जो तिलक को पुनर्जीवन देना चाहता है। और शव उड़ता हुआ घोड़ा गाड़ी के बड़के ताबूत में गया और ताबूत का ढक्कन झटके से बंद हो गया। दूसरे ही पल गाड़ी वाहन द्वारा चाबुक चलाए जाने लगे। घोड़ा आंधी तूफान के समान एक तरफ को भाग लिया, लेकिन गाड़ी वाहन की बात बिल्कुल अनभिज्ञ थी कि आगे वृक्ष पर चढ़ा कोई उसका इंतजार कर रहा। तुम्हारे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा शैतान कपाली, तुम्हें मासूमों को मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। घोड़ा गाड़ी के नज़दीक आते ही वृक्ष पर चढ़े नकाबपोश ने तीर छोड़ा और तीर सनसनाता हुआ कपाली की ओर लपका और निशाना चूक था। और अगले ही पल कपाली कूदकर गाड़ी के नीचे गिर गया। और जैसे ही घोड़ा गाड़ी वृक्ष के नीचे से निकली, नकाबपोश ने उस पर छलांग लगा दी और लगाम हाथ में आते ही वह घोड़े को रोकने की चेष्टा की, लेकिन घोड़ा तो बेकाबू होकर सरपट दौड़ता चल रहा था। और तेजी से दौड़ता घोड़ा एक सड़क के बीच खड़े सफ़ेद साए को देखते ही दोनों पांव उठाकर चीख कर, हे भगवान। और अचानक ही नकाबपोश नीचे जा पड़ा और एक पत्थर से टकराकर बेहोश हो गया। सबूत ताबूत के नीचे गिरकर खुल गया और फिर तिलक की लाश बाहर झांकने लगी। और ठीक तभी आकाश में बिजली सी करौंदी और एक सफ़ेद साया धुएं की लकीर के रूप में तिलक के शव की ओर बढ़ने लगा। लेकिन इससे पहले वह साया तिलक की लाश छू पाता, मशाल ने शव से आ टकराई। और तभी राजगुरु, राजकुमार, राजकुमारी सेनापति के साथ वहां पहुंचे। हम बिल्कुल ठीक समय पर आ गए पहुंचे हैं राजन। और तभी वातावरण में भयानक चीत व्याप्त हो उठी। राजकुमार का रथ घोड़ों साथ एक आध बेकाबू हो गया। ओह, यह क्या हो गया। और सब जमीन पर गिर पड़े। यह मेरी मांत्रिक अरे मेरी मांत्रिक मशाल के स्पर्श मात्र से तिलक की लाश जल जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं गड़बड़ लग रही है राजन। तभी उन्होंने कुछ दूरी पर घोड़ा वाहन पड़े नकाबपोश को राह सुनी। आह, कौन, अरे कौन है। सब ने तेज कदम से उसके पास पहुंचे। राजकुमार ने नीचे झुककर नकाबपोश के मुंह से नकाब हटाया। अरे महामंत्री, महामंत्री। जल्दी महामंत्री को होश हो गया। भयभीत होकर चारों ओर देखने लगा। उसने सफ़ेद
वह सफ़ेद साया, महामंत्री तुम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? महाराज, मुझे अफसोस है कि मेरा बेटा तिलकराज हत्यारा था, लेकिन यह बदनसीब को इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। महामंत्री, किसको? उसको किसी दुष्ट ने अपना शिकार बनाया था। लेकिन महामंत्री, आप इतने वर्षों से कहाँ रहे और अचानक कहाँ चले गए थे? महाराज, जिस तांत्रिक कपाली ने मेरे बेटे को तांत्रिक से शैतान बनाया था, मैं उस दुष्ट की कैद में सड़ रहा था। ठहरिए, आपको तांत्रिक कपाल की सारी कहानी सुनाता हूँ। जिस दिन रात को तिलक को अपने मामा के घर से अकेला लौट रहा था, उस दिन उदास सा रहने लगा और शैतान तांत्रिक कपाली ने अब उसे अपना शिकार बना लिया। और फिर जब तिलक काली मौत का दंड दिया गया तो उस समय महल में प्रवेश कर ही रहा था कि एक व्यक्ति को देखकर चौंका। अरे, यह अजीब सा वेशभूषा धरे हुए कौन व्यक्ति है? लगता है ये महल के भीतर जाना चाहता है। शायद कड़े पहरे के कारण भीतर नहीं घुस पा रहा। वेशभूषा शकल सूरत से तांत्रिक लग रहा है। जो कुछ दिनों राज्य में तिलक के साथ घट रहा है, दुर्घटना में किसी तांत्रिक का हाथ होने की आकांक्षा हो रही है। मुझे तभी कुछ लोगों ने महल से बाहर निकले। शुक्र है ईश्वर का, वह शैतान तिलक राज मारा गया। इतना सुनकर वह क्रोधित अंदाज में एक और चल पड़ा। मुझे इसका पीछा करके जाना होगा कि यह कौन है और यहाँ क्या करने आया था। और चलते चलते वह गुफा में जा पहुंचा और उसके भीतर जाने के पश्चात गुफा में प्रवेश किया गया। मेरा पीछा करता हुआ तू यहाँ तक आ तो आया मूर्ख, लेकिन अब तू यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा। और तब फिर उसने बताया कि तिलकराज का पिता हूँ और इस नाते उसने मुझे मारा नहीं, बल्कि पूरे 10 वर्ष तक कैद रखा। महल में तिलकराज के शव लेने के लिए उसी ने मेरे मस्तिष्क को अपने अधिकार में कर लिया, मुझे विवश कर भेजा था। और महाराज, मैं उस कपाली, वह भी कपाली ही था जिसने रात को तिलक को शक से बचाने के लिए तलवा और कटे हुए आक्रमण किया। और आज इतने वर्षों बाद मुझे फरार होने का मौका मिल गया। मैं जानता था शैतान तिलक का शव लेकर इसी रास्ते से आएगा था। मैं यह तांत्रिक कपाली के आमंत्रण में तीर कमान लेकर उसी मौत के रूप में इस वृक्ष पर चढ़ा यहाँ पहुँचने का इंतजार कर रहा था। फिर जैसे ही शैतान उस वृक्ष के नीचे पहुँचा, मैंने तीर चलाकर उसे मार डाला और वृक्ष से उस घोड़ा गाड़ी पर कूद गया। लेकिन फिर क्या हुआ? मैंने उस घोड़े को रोकने की प्रयत्न किया, लेकिन वह मेरे काबू में नहीं आया। लेकिन अचानक सड़क के बीचों बीच एक सफ़ेद साया देखकर वह रुका और झटके खाकर नीचे गिर कर बेहोश हो गया। अभी महामंत्री ने अपनी बात खत्म की थी। एकाग्र राजगुरु बोले, राजन, अब मुझे तिलक की लाश को न जल पाने का कारण ज्ञात हो गया। तब तक तिलक का कटा हुआ हाथ नहीं होगा, तब तक यह लाश नहीं जल पाएगी। हमें सिर इस कटे हुए हाथ को लेकर आना होगा, नहीं तो यह मशाल बुझते ही खूनी आत्मा हम सबको ख़त्म कर देगी। लेकिन हम उस कटे हुए हाथ को कैसे ला सकते हैं? पता नहीं वह हाथ कहाँ होगा। वह हाथ तांत्रिक कपाली के खंडर में है, मैं उसका पता जानता हूँ। महामंत्री, आप जल्दी मेरे साथ चलिए, मैं उस खंडर में कटे हुए हाथ को ले आऊँगा। ठीक है, उस खंडर में ले चलता हूँ। लेकिन तभी राजकुमार कनिका उनकी ओर दौड़ी। भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगी, आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। राजकुमारी, हर हालत में तुम्हें मशाल बुझने से पहले लौट कर आना है। कुछ ही पलों में उनकी आंखों से दूर होकर ओंचल हो गई और आंधी तूफान की तरह रथ दौड़ाते हुए तीनों जंगल के वीरान खंडर में पहुंचे। बस यहीं रोक दो, सामने खंडर है, तांत्रिक कपाली का निवास है। और तेज कदमों से चलते हुए तीनों खंडर में प्रवेश कर गए। कुछ ही पलों में तीनों कटे हुए हाथ के पास पहुंचे। वहरा कटा हुआ हाथ, मैं उसे अभी उठा कर लाता हूँ। तभी जैसे राजकुमार अजय
उस कटे हुए हाथ को उठाना चाहा। धुएं की तेज लकीर प्रकट हुई और एक साए में परिवर्तन होती चली गई। आह, तुम इस कटे हुए हाथ को यहाँ से ले जाने नहीं जा सकते राजकुमार। अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और तभी भयानक उल्लू राजकुमार पर झपटा। ओह, मेरी माला झपट कर ले गया, अब क्या होगा। उल्लू माला झपट कर ले जाते देख सफ़ेद साए के मुंह से रंग बिरंगा धुआं निकला और ने लगा और राजकुमार उसमें गिरता चला गया और राजकुमार धुएं में घेर लिया है। ओ कनिका, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर रहा हूँ, आह। और तभी राजकुमारी कनिका कुछ करती है। सफ़ेद साया आगे बढ़ा और राजकुमार की गर्दन पर दांत गड़ाए। कनिका, मेरा खून पी रहा है, आह। और राजकुमारी कथिक भयभीत होकर चीखने लगी, भैया मैं क्या करूं, महामंत्री भैया को बचाइए। अचानक उसी क्षण राजकुमारी राजगुरु की बात की स्मरण आई। यह माला तुम्हारे गले में रहेगी जब तक तो शैतान तुम्हारा बाल विवाह नहीं कर सकता। और अगले ही पल राजकुमारी ने खंजर से उस साई के सीने में उतार दिया। आह, मैं मर गया। और फिर अगले ही पल रंग बिरंगा धुआं सफ़ेद साए में के साथ ही गायब हो गया। भैया, राजगुरु की दी गई माला भी अद्भुत शक्ति के कारण मैं इस सफ़ेद साए को ख़त्म करने में सफल हुई। कनिका, अब हमें पल भर की देरी किए बिना वो कटे हुए हाथ को लेकर तुरंत ही निकल देना चाहिए। और इस बार कनिका झपट कर कटे हुए हाथ को उठाया तो कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। राजकुमार, जल्दी कीजिए, हमें साल से पहले कटे हुए हाथ को लेकर पहुंचना है। और फिर तीनों ने रथ पर बैठे और तेजी से वापस लौट पड़े। सटाक सटाक। राजकुमार, और तेज चलाओ, हमें देर हो रही है। और उधर राजकुमार लौटने में राजगुरु बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मसाल बुझने वाली है, हमें अभी रथ का कोई नामो निशान नहीं, पता नहीं क्या हुआ होगा। तभी कुछ क्षण बाद बीते कि कुछ दूर पेड़ों के दरमुंड के पास देखा सेनापति चीख उठा, महाराज रथ आ रहा है, वह देखो आ रहा है। और कुछ ही पलों में रथ उनके पास आ गया। लीजिए राजगुरु जी, जल्दी लीजिए, कटे हुए हाथ को तिलक के साथ जला दीजिए। फिर ठीक समय पर कटे हुए हाथ को तिलक के शव के पास रखकर राजगुरु ने मसाल उसके स्पर्श करी और धू धू जलने उठा। सारा वातावरण शांत हो गया और चारों ओर साइमन के बादल छट गए। अजीत नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। सब लोग शांति से अपना जीवन यापन करने लगे। समाप्त दोस्तों।